तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला मुस्लिम समुदाय का मशहूर मौलाना मुंबई से हुआ गिरफ्तार, गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया है। जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी पर धारा 153A, 505, 188 और 114 के तहत कई गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि मुस्लिम समुदाय और खास करके मुस्लिमों में जो बरेलवी फिरका है उससे ताल्लुक रखते हैं, तो सलमान अजहरी ने बीते 31 जनवरी की रात को बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक मैदान में हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मुफ्ती ने कहा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी और अब फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार होने के बाद मौलाना अजहरी ने अपने बयान को लेकर कहा कि मैंने अपने बयान में हिंदू शब्द का तो इस्तेमाल किया ही नहीं था। देखिए अगली खबर। नकल माफियाओं पर नकेल कसेगी सरकार, लोकसभा में आज पेश होगा बिल, 10 साल जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का बनाया जाएगा प्रावधान। जी हाँ, जो भी लोग बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, पेपर को लीक करते हैं, पेपर नकल करने में हेल्प करते हैं, परीक्षा में कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक नया कानून बनने वाला है। इस कानून के तहत ऐसे लोगों को या जो ऐसा ग्रुप होगा उसको 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। नकल माफियाओं को लेकर आज लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। अगर ये पास हो गया दोनों सदनों से और फिर इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन कर दिए तो फिर ये कानून बन जाएगा। देखिए छात्रों को लेकर एक और बड़ी खबर कि स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा। 1200 घंटे पढ़ाई पर 40 अंक मिलेंगे। अगले सत्र से कक्षा 6 से 12वीं तक लागू करने की है योजना। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने और सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पे मिलेंगे और ये मार्कशीट में अंक यानी कि ग्रेड के सामने दर्ज होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि डिजी लॉकर में ये अंक जमा होते रहेंगे। आपको बता दें अभी तक ऐसा सिस्टम उच्च शिक्षा में लागू है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब जो भी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ज्यादा समय खर्च करेंगे, तो इसका फायदा पेपर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर मिलेंगे उसमें भी दिखाई देगा। देखें अगली खबर। पतंजलि एड केस की सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली तारीख पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी, 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, भ्रामक विज्ञापन के मामले में आज पतंजलि आयुर्वेद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 21 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर कई तरह की फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट की ओर से कहा गया था कि पतंजलि कंपनी को सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा। दोस्तों बात यह है कि पतंजलि कंपनी पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि पतंजलि जब भी अपने सामान का कोई विज्ञापन बनाती है, उसका ऐड करती है, तो जो मॉडर्न मेडिसिन है यानी जो अंग्रेजी दवाएं हैं, चाहे केमिकल के जरिए या कई और तरीकों से कई तरह के साबुन बने हैं, कई तरह के शैम्पू बने हैं, इस तरह से कई चीजें बनी हैं। लेकिन पतंजलि कंपनी जब भी अपने सामान का ऐड करती है तो ऐसी चीजों को आयुर्वेद का सहारा लेकर इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि उन चीजों से तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप हमारे सामान को इस्तेमाल करेंगे तो ये आयुर्वेदिक है और सबसे अच्छा है। तो इस तरह के कई आरोप बाबा रामदेव की जो कंपनी है उस पे लगा हुआ है और आज इसी मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि अगर आप बाज नहीं आए तो कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। देखिए अगली खबर कि आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री ने किए हैं हस्ताक्षर। कहा गया है इस बार का बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए समर्पित होगा। यानी कि यूपी के बजट में ये कह लें यूपी के लोगों के लिए आज जो बजट पेश किया जाएगा तो उसमें कई तरह के बड़े ऐलान होंगे, खास करके गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए। तो तैयार रहिए, हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। देखिए अगली खबर। हलाला और इद्दत पे लगेगा बैन, लिव इन रिलेशनशिप की देनी होगी जानकारी। धामी कैबिनेट से यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब ये जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। जैसे ही पास होगा और आगे से अनुमति मिलेगी तो फिर उत्तराखंड यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बताया गया उत्तराखंड के यूसीसी में जो मेन कानून बनाने की सिफारिशें की गई हैं, तो उनमें पहला कानून है कि शादी की उम्र 18 साल हो, चाहे कोई मुस्लिम है, हिंदू है या किसी भी धर्म से है। साथ ही बताया गया है कोई जोड़ा किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर उसकी शादी होती है तो उसके शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं बताया गया तीसरी चीज है तलाक पर समान आधार, यानी कि पति पत्नी के पास तलाक देने के लिए एक समान आधार
होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ऐसे ही यूसीसी में जो अगला नियम बनाने की बात की गई है वो है बहुविवाह पे रोक, यानी कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, चाहे बंदा मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। ऐसे ही एक और नियम बनाने की बात की गई है जो है उत्तराधिकार को लेकर, यानी कि माँ बाप के जाने के बाद बच्चों को जो पैसे मिलते हैं तो वो पैसे वो संपत्ति लड़कियों में और लड़कों में बराबर बटेगी, बराबर अधिकार होगा। वहीं बताया गया है जो लिव इन रिलेशनशिप है, शायद आप जानते होंगे इसके बारे में, कि जब एक लड़का लड़की या महिला पुरुष साथ में रहते हैं बिना शादी के, इसके बावजूद भी वो बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो ऐसे ही रिश्ते को लिव इन कहा जाता है। तो बताया गया है ऐसे रिश्ते रह तो सकते हैं लेकिन इसके बारे में बताना होगा, हालांकि पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगली खबर, हाईटेक होगा रेल ट्रैफिक, 2662 करोड़ से मुंबई दिल्ली लाइन की ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, आने वाले दिनों में 2662 करोड़ रुपए लगाकर जो दिल्ली और मुंबई की लाइन है उसको बेहतर किया जाएगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में इस लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर तक पहुंचाई जा सकती है। जाहिर बात है ऐसे में सफर का समय काफी कम हो जाएगा। देखिए अगली खबर, यूपी में इस जगह 17 फरवरी को सजेगा बागेश्वर धाम बाबा का दरबार, 21 जोड़ों का कराया जाएगा सामूहिक विवाह। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का यूपी के मेजा के कुंवरपट्टी में 19 फरवरी को दरबार लगेगा। कार्यक्रम के आयोजक इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि ये समारोह 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच होगा। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी आज लोकसभा में देंगे भाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। बीजेपी ने इस मौके पर सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए कहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। उनका ये भाषण शाम करीब 5 बजे होगा। इसके अलावा पीएम मोदी आज कई तरह के बयान देंगे सीधे लोकसभा से। देखिए अगली खबर के कुछ ही दिनों बाद लगेगा साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण, 5 राशि वाले हो जाएंगे मालामाल, खूब होगी धन वर्षा। जी हाँ, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा। वहीं पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। भारत में ये दोनों ही ग्रहण दिखाई नहीं देंगे। हालांकि 25 मार्च और 8 अप्रैल को लगने वाला ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ बताया गया है। जैसे मेष राशि वालों को लाभ होगा, मिथुन राशि वालों को लाभ होगा, सिंह राशि वालों को भी कई तरह से फायदा मिलेगा, कन्या राशि, धनु राशि, इन दोनों राशि के लोगों को भी आने वाले दिनों में जल्द ही जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका फायदा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक व्यापार में मुनाफा होगा, कई तरह के बिगड़े हुए काम बनेंगे। देखिए अगली खबर, अगर उकसाया तो तुरंत कर देंगे हमला, इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी दी है भयानक चेतावनी। जी हाँ, हिजबुल्लाह की हरकतों से इजरायली सेना आग बबूला हो गई है। IDF ने यानी कि इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को उकसाने पर तत्काल हमला करने की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाई इजराइल की सेना ने पड़ोसी देश लेबनान में इस आतंकी समूह को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे उकसाया गया तो वो तुरंत हमला करने के लिए तैयार है। देखिए अगली खबर, ब्रिटिश सांसद बोले BBC न्यूज की राम मंदिर कवरेज एक तरफा थी, उन्होंने केवल मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया। BBC भूल गया कि वहाँ 2000 साल तक मंदिर था। जी हाँ, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने BBC की राम मंदिर कवरेज को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस की बात है कि BBC ने अपनी कवरेज में ये बताया कि ये वही जगह है जहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई थी। पार्टी के सांसद बॉब आगे कहते हैं कि BBC ये भूल गया कि इससे पहले वहाँ पर 2000 सालों तक मंदिर था। इसके अलावा मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दी गई जहाँ वो मस्जिद बना सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सांसद ने BBC की निष्पक्षता पे सवाल उठाते हुए संसद में इस मुद्दे पे बहस की मांग की है कि BBC न्यूज ने इस मामले में एक तरफ होकर खबरों को बताया है। देखिए अगली खबर के अमेरिका ब्रिटेन ने तीसरी बार यमन पे हमला किया। हुती विद्रोहियों के 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया। जहाजों पर हमलों के बाद बदले में हो रही है ये कार्रवाई। अभी हाल ही में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में, जो कि यमन के पास है, वहाँ पे कई पानी के जहाजों पे हमला किया, कईयों को हाईजैक बनाया। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन इसी मामले में हुती विद्रोहियों को सबक सिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ब्रिटेन ने साथ मिलकर ये तीसरी बार हमला किया है आज रविवार को। इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन 2 बार और हमले कर चुका है। बाकी वैसे अमेरिका अकेले कई बार हुती विद्रोहियों पे हमले कर चुका है। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाते हैं, हमने गलती नहीं की। आज रविवार को आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच द्वारा नोटिस दिया गया है, कल तक जवाब देना होगा। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं से 5 फरवरी को मामले में सबूत देने को कहा है। बात यह है कि अभी हाल ही में केजरीवाल ने कहा था बीते 27 जनवरी को कि भाजपा उनके कई विधायकों को
25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहती है। दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है। इस पे भाजपा ने कहा कि ये कोई छोटा आरोप नहीं है। आम आदमी पार्टी को इस बारे में सबूत देना होगा। इस मामले में शिकायत की गई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को। अब इसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी करते हुए 5 फरवरी तक इस मामले में सबूत मांगे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि भाजपा द्वारा 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है आपके विधायकों को। जाहिर बात है प्रमाण न देने पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए अगली खबर। मुंबई पुलिस ने 8 महीने बाद कबूतर को रिहा किया। ये ताइवान से भारत आया था। इस पर चीनी जासूसी का शक था। इसके पंखों पर चाइनीज जैसी भाषा भी लिखी हुई थी। हालांकि अब 8 महीने के बाद जांच पड़ताल पूरी हो गई है। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने कबूतर को छोड़ दिया है। देखिए अगली खबर। 100 साल के बुजुर्ग को पलंग समेत बेघर किया गया। मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोन की किस्त न चुका पाने पर एक पुजारी को परिवार समेत उनके घर से निकाल दिया गया है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पुलिस के साथ पहुंचे। घर में रखा सारा सामान घर से निकाल दिया, रोड पे रख दिया। कर्मचारियों ने पुजारी के 100 साल के बीमार पिता को भी पलंग समेत उठाया और बाहर कर दिया। इसके बाद घर में ताला लगा दिया। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी ने असम में आज मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह यहाँ भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए खर्च होंगे 498 करोड़ रुपए। इसी बीच पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ मां कामाख्या के द्वार पे आया हूँ। आज मुझे यहाँ मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए अगली खबर। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे शाहिद कपूर। OMG 2 के डायरेक्टर अमित राय करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। बड़े बजट की ये फिल्म बनेगी जो कि हिस्ट्री पे आधारित होगी। यानी कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दिखाया जाएगा, उनका गौरव, उनकी बहादुरी दिखाई जाएगी। देखिए अगली खबर। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उठी मांग। ठंड में हजारों लोग सड़कों पे उतरे। कहा लेह कारगिल को संसद में अलग अलग सीट दें। जी हाँ, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर आज रविवार को प्रदर्शन जारी है। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों लोग सड़कों पे उतरे और एक बड़ा मार्च निकाला, एक बड़ा आंदोलन किया। देखिए अगली खबर। पीएम किसान योजना पर आ गया बड़ा अपडेट। 2000 रुपए की 16वीं किस्त जल्दी बैंक खातों में आएगी। अभी तक इस योजना के तहत 15 बार 2-2 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। यानी कि 15 किस्तें जारी हो चुकी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक 16वीं किस्त इसी फरवरी के महीने में या मार्च महीने के शुरुआती दिनों में जारी हो जाएगी। 2-2 हजार रुपए बैंक खाते में आ जाएंगे। न्यूज साइट अमर उजाला द्वारा आज 4 फरवरी को ये ताजा अपडेट दिया गया है। देखिए अगली खबर। मेरठ से ISI का एजेंट हुआ गिरफ्तार। ये मॉस्को स्थित दूतावास में तैनात था। इसी बीच पाकिस्तान की महिला हैंडलर ने गिफ्ट मिलने का लालच दिया, फिर खुफिया सूचनाएं निकलवा ली। जी हाँ, यूपी ATS ने रूस के भारतीय दूतावास में काम करने वाले एक कर्मचारी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवाल नाम का ये कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था, एक लड़की के चक्कर में पड़कर। देखिए अगली खबर। भारत ने इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया। आज रविवार को तीसरे दिन इंग्लैंड टीम का स्कोर 67 रन पर 1 विकेट रहा। भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया है। आज रविवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दूसरी पारी में इंग्लैंड को इंडिया टीम ने 67 रन पे झटका भी दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।